जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज देने की योजना 6 माह बढ़ाते हुए सितंबर माह तक देने का फैसला लिया है। यह योजना कोविड महामारी के दौरान केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल बैठक में प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना को 6 महीने आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। 6 महीना आगे बढ़ाए जाने पर छत्तीसगढ़ वासियों ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे उनको काफी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर में 104 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। जगदलपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में रखे गए प्रोग्राम सिरिया गुरिया सम्मेलन में 70 करोड़ रुपए के 17 विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया और करीब 34 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इस मौके पर 11 आदिवासी भाइयों को वन अधिकार पट्टा भी दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 151 जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने दुर्ग जिला के पाटन में पब्लिक हेल्थ ब्लॉक का शुभारंभ किया और इस यूनिट में एक दिन के दौरान 3000 टेस्ट होंगे। मुख्यमंत्री ने पाटन विधानसभा के ग्राम केसरा में रखे गए छत्तीसगढ़ दरसेना कलार समाज के कार्यक्रम में समाज नायिका बहादुर कलारिन के नाम में अलंकार देने की घोषणा की है। 1 नवंबर को राज्योत्सव दिवस के दिन रखे गए कार्यक्रम में ये अलंकार सम्मान दिया जाएगा। ऐसे ही मुख्यमंत्री कल राजधानी रायपुर में चिटीचंद कार्यक्रम में भी शामिल हुए। ये मौके पर वे सिंधी समाज के 11 विभूतियों को सम्मानित भी किया। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी MCI ने छत्तीसगढ़ को बड़ा झटका दिया है। महासमुंद और कोरबा मेडिकल कॉलेज को मान्यता नहीं दी गई है। MCI ने इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल टीचर की संख्या कम बताई, तो वहीं कॉलेज के लैब और लाइब्रेरी में भी कुछ कमियां गिनाई गई है और इसे पूरा करने के लिए 15 दिन का समय छत्तीसगढ़ को दिया गया है। कमी पूरी करने के बाद MCI को जानकारी देनी पड़ेगी, जिसके बाद फिर सर्वे कराया जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आने वाले 30 अप्रैल तक स्व सहायता समूहों को ही रेडी टू ईट और टेक होम राशन बनाने तथा वितरण का काम सौंपने को कहा है। खबर के मुताबिक महिला एवं बाल विकास विभाग ने रेडी टू ईट बनाने और उसके वितरण का काम छत्तीसगढ़ विकास बीज निगम लिमिटेड को 1 फरवरी से काम सौंपा था। इसे लेकर के महिला स्व सहायता समूहों के कुछ कार्यकर्ताओं ने वकील के माध्यम से जनहित याचिका दायर की थी। वहीं दुर्ग जिले के चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत करने के बाद राज्य सरकार के खिलाफ जनहित याचिका में सुनवाई करने को मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ राज्य के मेडिकल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नोटिस जारी करके जवाब भी मांगा है। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को राज्य में राज्य सरकार की ओर से प्राथमिकता वाले कामों को सही समय में तेजी से करने के लिए आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में शासन की योजना वाले जिलों में जाकर योजनाओं की समीक्षा और आकलन करेंगे। इसे देखते हुए राज्य सचिव ने अधिकारियों को सचेत होकर काम करने को कहा है। तो वहीं आने वाले 15 दिनों में सभी गोठानों के अध्यक्ष और प्रभारी एवं पदाधिकारियों को निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में फरवरी महीने में ठंड पड़ने के बाद मार्च के महीने में लोग गर्मी से परेशान रहे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अप्रैल का महीना और तपने वाला है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 46 डिग्री के पार भी जा सकता है। शनिवार को रायपुर का तापमान 41.6 डिग्री, बिलासपुर में 41.8 डिग्री, दुर्ग में 41.4, जगदलपुर में 39.2 डिग्री दर्ज किया गया है। तो वहीं प्रदेश का सबसे ठंडा शहर अंबिकापुर में भी पारा 38 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका है। यानी कि प्रदेश में अब हर जगह गर्मी महसूस की जा रही है। खैरागढ़ उपचुनाव में चुनावी तारीख जैसे जैसे पास आती जा रही है, उतनी ही तेजी से चुनावी प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। वहीं मैदानी इलाके पर अलग अलग उम्मीदवार अपने स्तर पर मतदाताओं से वोट मांग रहे हैं। वहीं निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं अलग अलग स्तर पर अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आपको बता दें कि खैरागढ़ उपचुनाव के लिए 12 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं चुनावी दौर में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस के द्वारा लगातार फ्लैग मार्च किया जा रहा है।
रायगढ़ जिला कोर्ट ने 2 महिलाओं की हत्या के मामले में उड़ीसा ब्रिजनाज नगर के पूर्व विधायक अनूप साय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और अभी विधायक को सबूत छुपाने के मामले में 7 साल की सजा भी दी गई है। इसके अलावा उनके ऊपर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला साल 2016 का है। संबलपुर में 2 महिलाओं की शव को बरामद किया गया था, जिसके बाद पूर्व विधायक अनूप साय को ब्रिजराज नगर से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। भिलाई स्टील प्लांट ने वित्तीय साल 2021-22 के दौरान फिनिश्ड स्टील, सेलेबल स्टील और डिस्पैच स्टील के क्षेत्र में उत्पादन कर कीर्तिमान रचा है। वहीं प्लांट के अलग अलग विभागों ने भी इस साल नया कीर्तिमान रचा है। भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा 2 करोड़ टन मटेरियल का उत्पादन किया गया है। माँ दुर्गा की उपासना पर्व चैत्र नवरात्र शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण के बाद इस साल मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ माता के दर्शन के लिए देखी जा रही है। मंदिरों में मनोकामना ज्योति कलश भी जलाया जा रहा है। साथ ही मंदिरों को रंग बिरंगे लाइट के द्वारा सजाया भी गया है। नवरात्र के मौके पर डोंगरगढ़ में माँ बमलेश्वरी मंदिर, रतनपुर में माँ महामाया मंदिर, चंद्रपुर के चंद्रसेनी और दंतेवाड़ा के माँ दंतेश्वरी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं राज्यपाल अनुसुईया के राजभवन की उपासना कक्ष में उपासना के कलश जलाकर मां दुर्गा की पूजा की और प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। और वहीं शनिवार से भारतीय नववर्ष भी शुरू हो गया है, जिसे विक्रम संवत भी कहा जाता है। यह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होती है। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पंजीकरण कराए जाने वाले किसान के लिए पीएम पोर्टल पर केवाईसी करवाना जरूरी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में निर्देश के पालन करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीजापुर जिले में पदस्थ जिला संचालय विभाग में पीएस कुसरे ने बताया कि पीएम सम्मान निधि की योजना सही किसानों और पात्र लोगों को देने के साथ साथ इस काम में धोखाधड़ी को रोकने के लिए ई-केवाईसी करवाना जरूरी कर दिया गया है। पीएम पोर्टल में ई-केवाईसी के लिए मोबाइल में OTP जारी कर सत्यता की प्रमाणित की जाएगी। इसके साथ ही दूर दराज गाँव के किसान अपने क्षेत्र के नजदीकी लोक सेवा केंद्र में जाकर के 15 रुपए शुल्क देकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से भारत भिलाई की 2 छात्राएं दीप्ति पांडे और श्रुति कलिहारी अपने निवास स्थान पहुंच गए हैं। ये यूक्रेन के क्यू मेडिकल कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रही थी। गौरतलब है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय विद्यार्थियों को बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत यूक्रेन के पड़ोसी देशों से विशेष विमान के तहत भारतीय युवाओं को भारत लाया जा रहा है। नीति आयोग की ओर से छत्तीसगढ़ में जनजातीय क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की जा रही है। इसमें नीति आयोग ने स्व सहायता समूह के महिलाओं के द्वारा किए गए कामों को ट्वीट करके प्रशंसा की है। नीति आयोग ने अपने ट्वीट के संदेशों में कहा कि आकांक्षी जिला नारायणपुर दंतेवाड़ा में चलाए जा रहे मां दंतेश्वरी स्व सहायता समूह के महिलाओं ने अभी तक प्रसंस्करण के माध्यम से 4 लाख रुपए की कमाई कर चुकी है। महिला समूह शासन की योजनाओं का फायदा लेकर के रागी के उत्पादन को लेकर के 15 से 20,000 रुपए प्रति महीने की कमाई कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से छत्तीसगढ़ में संचालित पुलिस प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान चंद्रखुरी और पुलिस प्रशिक्षण केंद्र राजनांदगांव में यूनियन होम मिनिस्टर ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है और एक पुलिस थाना समेत पुलिस विभाग के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों को ट्रॉफी और मेडल दिए गए। यह ट्रॉफी पुलिस संस्थाओं को कई सालों के दौरान किए जा रहे अच्छे कामों और उनकी तत्परता के कारण यह ट्रॉफी दिया गया है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए सभी पुरस्कार प्राप्त अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दिए हैं।